अच्छी क्वालिटी है। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। वेलकम यू ऑल इन द क्लास। आज की क्लास में आप सभी वैष्णव का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज जो है अनुगत की जो क्लासेस चल रही हैं, इसमें हम डिवोटी केयर्स पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। तो डिवोटी केयर्स में एक सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, वो है साधना। है ना। साधना अगर अच्छी होती है तो हम अच्छा डिवोशन कर सकते हैं। तो साधु संघ में रहकर हमें अपनी रिपोर्टिंग करनी चाहिए। तो ये सब प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है ना, अपनी साधना को दिखाने के लिए, करने के लिए। जब हम किसी को रिपोर्टिंग करते हैं अपने सीनियर्स को, तो क्या होता है, हम उसके प्रति सावधान रहते हैं। है ना, कि हमें अच्छी रीडिंग करनी चाहिए, हमें चैंटिंग करना चाहिए। हम कब सो के उठ रहे हैं, कब जो है वो मंगला आरती अटेंड करते हैं कि नहीं, जपा टॉक अटेंड करते हैं कि नहीं महाराज का। है ना। इस ये सब चीजें जब हम एस्पेक्ट को मार्किंग करते हैं तो क्या होता है, वो चीजें हमें पता चलती है। अच्छा, ये चीज कम हो रही है, ये चीज ज्यादा हो रही है, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। इसलिए रिपोर्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अनुगत ये फैसिलिटीज इस्कॉन नोएडा में ये शुरू करवाई गई है। महाराज ने इसको शुरू किया है, और महाराज चाहते थे कि डिवोटी केयर हो। डिवोटी केयर में साधना जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, कि साधना को चेक किया जाए, कोई गाइड करे, जिससे कि क्या है, इंथियाजम बना रहे, लोग भक्ति की ओर प्रोग्रेस करें। ठीक है ना। तो आप लोग इसको वापस अच्छे से भरिए। ठीक है, जनवरी का हम सब आप लोगों का देखेंगे कंप्लीट हो जाए, नहीं तो फेब्रवरी से शुरू कीजिए। ठीक है ना, फरवरी से भी शुरू कर सकते हैं। आप लोग फरवरी से वापस शुरू कीजिए अपनी जो है रीडिंग, हियरिंग। है ना। आप कब वेकअप हो रहा है, कब स्लीपिंग हो रही है, क्या बुक आप पढ़ रहे हैं, ये सब जो है मेंशन करना है। हाउ मच राउंड यू आर चैंटिंग एंड व्हेन यू हैव फिनिश्ड योर 16 राउंड। है ना। तो ये एस्पेक्ट्स जो है साधना रिपोर्ट में मेंशन होनी चाहिए। इससे क्या होता है, जब हम रोज चेकिंग करते हैं तो क्या होता है, हमारी साधना इंप्रूव होती है। कितने लोगों को लगता है कि अगर हम रिपोर्टिंग करते हैं तो साधना इंक्रीज होती है? प्लीज अपना हैंड रेज कीजिए। ठीक है। और कितने लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे कि अगर हम रिपोर्ट बनाते हैं तो उसमें अगर हम कई चीज में डाउनफॉल है तो चेकआउट होके उसमें इंप्रूवमेंट होती है? कौन शेयर करना चाहेगा? यस यमुना, बता। मैं तो जी जैसे जब मैं रिपोर्ट फिल करती हूँ तो मैं नोटिस करती हूँ कि रीडिंग 4 दिन से जीरो जा रहा है। और अगर भर नहीं रही हूँ तो मतलब कोई आइडिया ही नहीं है रीडिंग कहाँ है, कोई ट्रैक ही नहीं है, तो कभी पढ़ लिया ऐसा है। लेकिन ट्रैक रखने से फिर लगता है फिर 5वें 6ठे दिन कवर करने का रहता है, मतलब जो टारगेट सेट किया है, तो उससे हेल्प होता है। उसमें हेल्प होता है आपको। और कोई बताना चाहेगा? यस, बताइए बताइए। कि अगर आप रिपोर्टिंग करते हैं तो आपकी साधना अच्छी होती है। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। यस भावना। हाँ, जब ये रिपोर्टिंग होती है तो उस टाइम मतलब चलता रहता है कि ये बाकी है, करना है करना है। और हम्म। ध्यान रहता है कि ये भी क्लास भी छूट अटेंड न जाए, करना है, ऐसा ना, ऐसा छूट लगता न होगा। जाए। हाँ, हाँ। छूट न जाए, नहीं किया है। और फिर जब हम करते हैं तो क्या मिलता है, उत्साह मिलता है कि नहीं मिलता है, क्लास अटेंड करने से? उत्साह मिलता है, है ना। हाँ। करने से, ज्ञान लेने से, स्टडी करने से कुछ तो मिलता ही है। हाँ, थोड़ा मतलब मन भी लग जाता है हाँ, मन पढ़ भी पढ़ लगता है, के और और भक्तों को हम सुनते हैं। करते हुए देखते हैं ना, तो क्या होता है, अच्छा लगता है। जैसे कि अभी यंग बच्चे हैं, है ना। यंग बच्चे जो हैं, थोड़े थोड़े हम आपसे अपने से एज में जो बड़े लोग हैं उनको देखते हैं। है ना, 40s के लोगों को देखते हैं। 40s के लोग जो है हम लोगों को देखते हैं, 50s के लोगों को देखते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। तो क्या होता है, एक दूसरे को एक सपोर्ट भी मिलता है, सीनियर्स का, सीनियर्स को जूनियर्स का, ऐसे सपोर्ट मिलता है, तो उत्साह जो है वो बना रहे। तो इस तरह से हमें साथ में मिलजुल कर, इसे शिल प्रभुपाद भी कहा करते थे ना, कि इंडियंस और वेस्टर्न्स दोनों साथ में मिलके भक्ति करें। है ना। क्यों? क्योंकि इंडियंस जो है वो क्या है, लंगड़े हैं। है ना। चल चल नहीं सकते। है ना। आंखें हैं। लेकिन वेस्टर्न्स जो है उनके पास आंखें नहीं, वो चल सकते हैं। अगर ये दोनों मिल जाए तो क्या कर सकते हैं, भक्ति में अच्छा प्रोग्रेस कर सकते हैं ना। प्रभुपाद एग्जाम्पल देते हैं। तो उसी तरह भक्ति में जो भी ग्रुप बनते हैं वो राधा रानी और कृष्ण की कृपा से बनते हैं, गुरु की कृपा से बनते हैं। तो जब हम एक साथ जुड़ते हैं तो सजातीय संग करने से, आप लोग को, कितने लोगों को लगता है कि सजातीय संग करने से हमें ज्यादा लाभ होता है?
ज्यादातर लोगों को लगता है, राइट, कि जैसे एक गुरु हो, एक चीजें हो, एक लाइट माइंडेड हो, एक जैसे साधना में लोग रहते हैं। तो उन 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 लोगों का जब हम संग करते हैं तो हम देखते हैं अपने आप को इंथियाजम फील करते हैं। और डिवोटी केयर्स जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ना। क्योंकि हर जगह क्या है, या तो सेवा है, या तो फिर या तो क्लासेस हैं या कोर्सेज हैं, इस तरह के रिलेशन आप लोगों को मिलेंगे, है ना। लेकिन एक पर्सनल रिलेशन भी होना चाहिए, कि कोई हमारे लिए सोचने वाला होना चाहिए। अगर हम अपने जीवन में कुछ गलत करें तो देयर इज समवन जो कि हमें सपोर्ट कर ले, है ना। ऐसा कोई, ऐसा भी कोई ऐसा चीज होना चाहिए। तो आप लोगों को ये डिवोटी केयर दिया जाता है। और आप लोग भी आगे अपने जो बच्चे, कोई भी आपसे जुड़ता है करता है, तो आप भी उनको केयर कीजिए, है ना, जिससे कि वो भक्ति में बने रहे और शिल प्रभुपाद के मूवमेंट को नरिशमेंट मिलता है। ठीक है। तो इस श्रृंखला में, इस क्लासेस में हमने बहुत सी बुक्स पढ़ी। हमने वैष्णव सदाचार पढ़ा, हमने देखा किस तरह से रहना चाहिए, करना चाहिए। और अभी हम एक जो बुक पढ़ रहे हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट बुक पढ़ रहे हैं। तो आपको पता है कौन सी बुक हम पढ़ रहे हैं? कोई बताना चाहेगा? क्या नाम है उस बुक का जो हम अभी पढ़ रहे हैं अनुगत में, और मैं क्लासेस दे रही हूँ? किस बुक पर क्लासेस दे रही हूँ? माता जी 26 क्वालिटीज यस, वेरी वैष्णव। नाइस, थैंक यू सो मच। वैष्णव के 26 गुण, 26 क्वालिटीज ऑफ वैष्णवस, है ना। इसमें हम एक अलग ही एंगल देख रहे हैं, शायद आप लोग देख रहे होंगे, है ना। तो हमने देखा कि पहले जो वैष्णव क्वालिटी में, वैष्णव बिहेवियर में हमने बहुत अच्छे से रीडिंग किया, है ना, इस बुक का। इस बुक में 26 क्वालिटी से पहले भी चीजों को बताया गया था, कि प्रीचिंग और में बिहेवियर कैसा होना चाहिए, है ना। ये हमने डिस्कस किया था। फिर उसके बाद हमने देखा था कि एक जो वैष्णव है उसका डिफरेंट रिलेशनशिप अगर है, उसमें कैसा बिहेवियर होना चाहिए, ये भी हमने एस्पेक्ट डिस्कस किया था। और फिर बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है वैष्णव का सभी सदाचार में, ये देखा था। उसके बाद हमने देखा था कि डिवोटीज की 26 क्वालिटी, जो कि ऐसा नहीं कि अपने मन से बना दिया गया है, शास्त्र में चैतन्य चरितमृत में इसको एक्सप्लेन किया गया है। 26 क्वालिटीज ऑफ वैष्णव। वैसे तो भगवान अनंत है, भगवान के भक्तों का भी गुण अनंत होता है, लेकिन कुछ गुण होने चाहिए। तो वैष्णव बनने का मतलब क्या है? तिलक लगाना, है ना, अच्छी वाइट साड़ी पहनना, अच्छे से लेक्चर देना, है ना, कई आचार्य को कोट करना, है ना, या अपने आप को बहुत दिखाना कि हम इन चीजों में बहुत अच्छे से हैं, ये सेवा करते हैं, ये सेवा करते हैं। वैष्णव का ये लक्षण नहीं होता। वैष्णव में गुण होना चाहिए, है ना। अगर उसके अंदर गुण नहीं है वैष्णव के, तो वो वैष्णव नहीं। तो वैष्णव का जो बेस्ट गुण होता है, पर दुख दुखी, है ना। समाज के या आसपास में अगर कोई व्यक्ति दुखी है, तो उसको देख के वैष्णव के अंदर करुणा होनी चाहिए, दुख होना चाहिए, है ना। और किसी के सुख में सुखी होना चाहिए। तो जो हमारा चैतन्य चेतामृत है, चैतन्य महाप्रभु ने भी 26 क्वालिटी को मेंशन किया है वहां पे। तो बताया गया है वहां पे, कृष्णदास कविराज गोपाल ने बताया कि भक्त क्या होते हैं? कृपालु होते हैं, मर्सीफुल होते हैं। हमने पहले डिस्कस किया। तो मर्सीफुल का मतलब ये नहीं होता है कि हम जो है शरीर के प्रति केवल मर्सीफुल रहे। ये क्या होते हैं? बंधन के कारण होते हैं, हमने देखा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमने क्या देखी? कोई भी क्वालिटी है वो कृष्ण कॉन्शियसनेस ओरिएंटेड होने पर फल देती है, अदरवाइज वही क्वालिटी हमारे बंधन का कारण बनती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हमने देखा, कि क्वालिटी का मतलब ये नहीं है कि बहुत मर्सीफुल है, बहुत हम्बल है। तो उसका एग्जैक्ट मीनिंग भक्तों के जीवन में क्या होता है। तो मर्सीफुल का हमने क्या देखा था, कि कृपालु भक्त कैसा होता है? बॉडीली लेवल पर नहीं होता है, बल्कि आत्मा लेवल पर कृपालु होता है। तो बॉडी की जो नीड्स होती हैं वो भी अपने आप फुलफिल हो जाती है, देखा था आपने। उसके बाद हमने देखा था अकृत्य दोषः, है ना। वो नॉट, ही इज नॉट डिफेम्ड, है ना। ये क्वालिटी हमने देखी थी। फिर सत्य सार, ट्रुथफुल होता है। तो कैसा ट्रुथ बोलता है? मतलब हमेशा सच ही बोलेगा, चाहे झूठ नहीं बोलेगा। नहीं, सत्य जो परम सत्य की तरफ होता है, उनके बेनिफिट की तरफ होता है, उन सच्चाइयों को इंगित करता है, वो सत्य जो है वो रिवील आउट करता है। परम सत्य के परिप्रेक्ष्य में सत्य होना चाहिए। क्लियर हो रहा है? अगर परम सत्य इंडिकेट करे कि ये सत्य है, तो मतलब वही सत्य है। युद्ध करना सत्य है,
तो युद्ध युद्ध करना। शांति करना चाहिए तो शांति सत्य। परम सत्य के निवेश में, परम तत्व के परिपेक्ष में सत्य होना चाहिए, है ना? क्लियर हो रहा है? ये नहीं कि एक सच बोला जो हो रहा है बस वो उसको बोल नहीं, अगर परम सत्य के परिपेक्ष में सत्य को बोलना चाहिए। क्लियर हो रहा है? इसमें हमने एक भी और भी देखा था, कनिष्क, मध्यम और उत्तम अधिकारी भी देखा था, है ना? तो उसमें देखा था कि कनिष्क अधिकारी को ज्यादा इतना पता नहीं चलता है ना? लेकिन मध्यम अधिकारी को पता होता है कि कितना सत्य किसको बताना है। अब कोई नया व्यक्ति ज्वाइन हुआ है 2 दिन पहले, है ना? अब वो आ रहा है, उसको हम कहेंगे देखिए आपको 4 नियम तो पालन करने पड़ेंगे और 16 माला तो करनी पड़ेगी, और इसके अलावा तो चलेगा नहीं। अच्छा भैया क्या नियम है? 4 नियम। देखिए आपको बिल्कुल भी चाय कॉफी तक नहीं लेनी है ना? पहला नियम क्या है कि जितने भी मांसाहार है, निमिष भोजन है, उसको नहीं करना है। अच्छा क्या नहीं, इसमें चाय कॉफी भी नहीं लो, नशा नहीं करना है किसी तरह। अच्छा, फिर उसके बाद एलसी सेक्स भी नहीं करना है और जुआ भी नहीं खेलना। ठीक है, भारत में रहता है तो ज्यादातर लोग पालन करते ही हैं, थोड़ा प्याज लहसुन वाला दिक्कत होता है, लेकिन फिर भी लोग एग्री करते हैं, चलो ठीक है। 16 माला जब, 16 माला करने का जब कहाँ टाइम है हमारे पास? 16 माला कौन करेगा? तो तीसरे दिन से वो व्यक्ति आएगा? नहीं आएगा। लेकिन अभी देखिए, जैसे जैसे गुरु लोग मिलते हैं किसी से, तो क्या पूछते हैं? हरे कृष्णा, आप कैसे हैं? मंदिर आया कीजिए, प्रसाद लिया आपने? अच्छा अच्छा, आपको बहुत अच्छा लगता है, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जन्माष्टमी में आइए, कुछ सेवाओं में पार्टिसिपेट कीजिए, है ना? कितनी सिंपल बातचीत करते हैं। आपके घर में कैसा है? किसी की तबीयत खराब है तो बोलते हैं, पूछते हैं, उनको बताते हैं कि आप यहाँ से कांटेक्ट कर लीजिए, है ना? या आयुर्वेदिक मेडिसिन वगैरह है, यहाँ डॉक्टर्स की भी फैसिलिटी है ना? ऐसा बताते हैं ना? बच्चों को अगर आपको डेवलपमेंट करते तो ऐसी बातचीत करते हैं जो सीनियर्स होते हैं। तो परम सत्य के बारे में नहीं, कृष्णा इज द सुप्रीम। तुम दुर्गा देवी की पूजा करते हो? नहीं नहीं, कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड। कितने लोग जुड़ने वाले हैं? एक भी नहीं। तो ये हमने देखा था कि सत्य बोलना चाहिए, लेकिन परम सत्य के परिप्रेक्ष्य में सत्य होना चाहिए। फिर हमने देखा था समा, यानी कैसे इक्वल होना चाहिए, सबको आत्मवत सर्वभूतेषु, सबको भगवान के अंश के रूप में देखना चाहिए, और लेकिन डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए अगर कोई व्यक्ति हमें कष्ट दे रहा है, लेकिन उसके प्रति इल फीलिंग से दूर हो जाते हैं। क्लियर हो रहा है? तो अगर कोई व्यक्ति हमें नुकसान पहुंचा रहा है तो क्या करना चाहिए? प्रोटेक्शन हमें लेना चाहिए, है ना? उसके अगेंस्ट जो भी प्रोटेक्शन लेना है वो लेना चाहिए, लेकिन इल फीलिंग अंदर से नहीं रखनी चाहिए कि अपनी परिस्थिति विशेष या हमारे कर्मा के अनुसार ही रिजल्ट्स मिल रहे हैं, अदरवाइज इट्स ओके, बट वी हैव टू टेक प्रोटेक्शन। क्लियर हो रहा है? इसे हमने डिस्कस किया था। उसके बाद हमने देखा था निर्दोष, है ना? भक्त में दोष जनरली नहीं होता है, जो लोग भक्त वैष्णव क्वालिटी होते हैं उनमें दोष डेवलपमेंट नहीं होता है। फिर हमने कहा वदान्या या मैग्नेनिमस, बहुत वदान्य होते हैं, दयालु होते हैं भक्त लोग, है ना? मृदु, सॉफ्ट होते हैं हृदय से। इसका मतलब क्या होता है? बहुत जल्दी फॉरगिव कर देते हैं, है ना? चीजों को ग्रज फीलिंग नहीं रखते हैं भक्त लोग, है ना? सुचि, क्लीननेस, है ना, रखते हैं। फिर हमने देखा था अकिंचना। हाँ, अकिंचन का मतलब ये हमने देखा था कि युक्त वैराग देखा था, कि अगर भगवान ने ऑपुलेंस दिया है, कोई भी मटेरियल प्रॉस्पेरिटी दी है, तो उसको भगवान की सेवा में लगाकर प्रसाद के रूप में ग्रहण करना। तो ये सब हाँ इसलिए कर रहे हैं कि मटेरियल जगत में इन सब क्वालिटी को अलग एंगल से देखा जाता है, लेकिन वैष्णव के लिए ये सब क्वालिटीज अलग एंगल में चल रही हैं। क्लियर हो रहा है? उसके बाद हमने देखा था सर्वोपकार, सभी के वेलफेयर का ध्यान रखता है, सभी जीव यानी पेड़ पौधे, सभी जीवों के प्रति, ऐसा नहीं केवल मनुष्य के प्रति, है ना? ऐसा नहीं केवल डॉग के प्रति, काऊ के प्रति भी, है ना? क्लियर हो रहा है? सभी जीवों के प्रति वो करुणा रखता है। फिर अकामा होता है, जिसके अंदर मेटीरियल डिजायर्स नहीं होते हैं, अपने लिए डिजायर्स नहीं, लेकिन भगवान के लिए उसके अंदर डिजायर्स होती है। और आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी पढ़ने जा रहे हैं, वो है अनीह, है ना? शब्द सुन रहे हैं, अनीह। तो चलिए स्क्रीन शेयर करते हैं और इसको समझते हैं। ये क्वालिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट और बड़ी इनडिफरेंट क्वालिटी है, जो कि ज्यादा बातचीत नहीं किया जाता है इसके बारे में, लेकिन ये क्वालिटी भक्तों के अंदर होती है। और ये अनीह क्वालिटी एडवांस, बहुत ज्यादा थोड़ा एडवांस डिवोटी होते हैं उनके अंदर और अच्छी मात्रा में देखी जाती है।
तो अनीह का मतलब क्या होता है? अ डिवोटी इज इनडिफरेंट टू मटेरियल एक्विजिशन, है ना। जो मटेरियल अधिकार होता है उससे थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो आइए समझते हैं अनीह क्या होता है। यस। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशितारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यहाँ पे देखते हैं कि sometime a specific quality of Vaishnava will come forth and shine just as the night a certain star may first appear and then another occasion another quality may be called for and come forth. And sometime like blossom on a tree in spring, many show at once. The pure devotee is capable of showing one quality after another, not in the theoretical performance, but as it is needed in the course of rendering service and the Vaishnavas. And all other transcendental qualities come naturally to him without separate effort and integral part of his Krishna consciousness. तो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि भक्तों के अंदर एक क्वालिटी मान लीजिए तो कंसिस्टेंसी से दिखाई नहीं देगा। जैसे अगर भक्तों को कंपैशनेट होना चाहिए, ठीक है, लेकिन भक्त एंगर भी करते हैं, क्रोध भी करते हैं। ऐसा नहीं हमेशा कंपैशनेट ही रहते हैं। समझ में आ रहा है? भक्त कंपैशनेट होते हैं लेकिन उनकी एंगर भी कंपैशन है। क्यों? क्योंकि भक्त एक ही चीज को हर सिचुएशन में रखते हैं। ये मायावादी सिद्धांत है ना। और ये स्क्रीन स्क्रीन पर दिखाते हैं। जैसे स्क्रीन जैसे ही ऑन होता है लोग मॉरल हो जाते हैं, हम्बल हो जाते हैं है ना। और जैसे बहुत लोग देखिए कोई किसी का जैसे कि उपकार करते हैं, जैसे किसी को खाना खिलाते हैं, किसी को कपड़े देते हैं तो वीडियो बनाते हैं, है ना। और बहुत बार कहा गया कि वीडियो बनाने के बाद सारे कपड़े और खाना वापस ले लेते हैं तो ऐसा उपकार वैष्णवास नहीं करते। वैष्णवास ऐसा नहीं कि एक क्वालिटी अगर हम्बलनेस मान ली दिखा रहे हैं, है ना, लेकिन अभी यहाँ पे देखते हैं कि लोग आ रहे हैं और विग्रह विग्रह का जो पैसा है वो चुरा रहे हैं, तो वो बहुत हम्बल बना रहेगा। कोई बात नहीं है आप ले जाइए ऐसा करेगा क्या? नहीं, वो गुस्सा करेगा, रोकेगा, है ना, उसको सेफ्टी का ध्यान रखेगा। ऐसा करते हैं ना। तो ऐसा नहीं कि भक्त एक क्वालिटी को हमेशा दिखाता है, अनीह, और या मेटीरियल पोजीशन जो है उसके प्रति बहुत ज्यादा उत्सुक रहता है। ऐसा नहीं होता है, वो अनीय होता है। इसलिए वैष्णव को समझना बहुत मुश्किल होता है। तो आप देखेंगे कि एक नॉर्मल जो मान लीजिए मटेरियल व्यक्ति है, भौतिकतावादी व्यक्ति है, आप देखेंगे वो बहुत अच्छे से बात कर रहा है, और जो वैष्णव है वो गुस्सा कर रहा है। हमारे आज जो है सिंह गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का अपीयरेंस डे है ना। तो आप देखेंगे कि वो तो दहाड़ के बोलते थे। क्या बोलते थे? जब जात गोसाई की बात आती थी कि ब्राह्मण का पुत्र ही ब्राह्मण नहीं होता, उसके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए, तब वो ब्राह्मण माना जाएगा, है ना। जैसे एक वकील का पुत्र है तो वकील नहीं माना जाएगा जब तक कि वो क्वालिफाइड नहीं होगा, है ना। पढ़ेगा लिखेगा, उसके अंदर वकील की क्वालिफिकेशन होगी, गवर्नमेंट के द्वारा वो सारा करेगा, तब उसको जाके वकील की उपाधि दी जाएगी। ऐसा नहीं कि वकील का पुत्र है तो उसको वकील दे दिया जाएगा, या डॉक्टर का पुत्र तो डॉक्टर बना दिया जाएगा। उसी तरह से जब के किसी के अंदर वैष्णव क्वालिटीज होती हैं तो वो वैष्णव, है ना। तो वो अपने शिष्यों को डांटते भी थे, और बाकी लोग जो है बहुत हम्बल बिहेव करते हैं, नॉर्मल व्यक्ति। तो हम लोग अगर मॉरल साइंस के हिसाब से देखेंगे तो क्या क्या हम्बल तो मटेरियल जगत के लोग बहुत है, ये वैष्णव तो बहुत डांटते हैं। क्या ये सही है? नहीं सही है। क्योंकि उस समय जो वैष्णव का जो बिहेवियर है, उनको डांटना या उनको करना, वो क्या है, उनके बेनिफिट के लिए, है ना। और वो जो आर्टिफिशियल जो हम्बलनेस शो कर रहे हैं वो एक्चुअली डजंट केयर, वो उनकी केयर नहीं कर रहे। समझ में आ रही बात? तो यहाँ पे यही बात बताई गई है। तो भगवान के जो भक्त होते हैं वो जैसे भगवान की सेवा में जरूरत होती है उसके हिसाब से क्वालिटीज और डिसक्वालिटीज को शो करते हैं।
तो उनका जो क्वालिटी है या कोई भी चीज है वो शो किस लिए होता है, ताकि कृष्ण भावनामृत की प्रगति हो सके। क्लियर हो रहा है? तो यदि जैसे शिल प्रभुपाद हैं, शिल प्रभुपाद से बोलते थे कि आप तो सन्यासी हैं, फिर इतना धन क्यों लेते हैं, इतना डोनेशन क्यों मांगते हैं आप तो सन्यासी हैं, है ना? तो प्रभुपाद कहते हैं ये लक्ष्मी जो है भगवान की सेवा के लिए यूज हो रही है ना। हम जब मंदिर बनाएंगे या प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे या ये जो ग्रंथ हैं इनको छापेंगे, इसके लिए लक्ष्मी की जरूरत पड़ेगी। तो ये लक्ष्मी को हम दोनों हाथों से लेते हैं और उसको भगवान की सेवा में लगाते हैं। हम लक्ष्मी के प्रति आसक्त नहीं होते या सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए वो लक्ष्मी नहीं लेते। और जबकि जो बाकी लोग क्या होते हैं, बाकी सन्यासी जो ढोंगी सन्यासी होते हैं, क्या दिखाते हैं, नहीं नहीं कोई पैसा देगा, मैं हाथ नहीं लगाता लक्ष्मी, असिस्टेंट तुम ले लेना। फिर क्या चल रहा है, अंदर से भोग चल रहा है। तो दिस इज नॉट द क्वालिटी ऑफ वैष्णवस। वैष्णव जो होते हैं अनीह होते हैं, है ना। वो चीजों का इस्तेमाल भगवान की सेवा में करते हैं बिना मेटीरियल आसक्ति के, उसमें आसक्त नहीं होते। जैसे एग्जाम्पल दिया जाता है कि एक बैंक में कोई व्यक्ति जो काम करता है कैशियर, वो क्या करता है, हजारों रुपए बैंक के गिनता है, लाखों रुपए रोज गिनता है, लेकिन क्या वो पैसे उसके हो जाते हैं? नहीं, उसके नहीं, तो उसको पता है ये जनता का पैसा है, फिर उसको डिपॉजिट करके चला आता है ना। उसके प्रति कोई आ सकते। उसी तरह से जो वैष्णवास होते हैं, वो कोई भी क्वालिटीज का इस्तेमाल कब करना है, क्वालिटी या डिसक्वालिटी का इस्तेमाल कहाँ करना है, कृष्णा कॉन्शियसनेस में उसको कैसे यूज कर रहे हैं, उसके कॉन्टेक्स्ट में वो यूज करते हैं। कंसिस्टेंसी एक बिहेवियर में नहीं दिखाते। क्लियर हो रहा है? ये मतलब होता है अनेहा का। तो all the transcendent quality come naturally to him without separate effort, है ना। भक्तों को कंपैशन करने के लिए कोई कोर्स नहीं करना पड़ता, तब हम्बल होता है। वैष्णव जो होते हैं, ज्ञान जब होता है उनके हृदय में, भगवान के प्रति जब प्रेम होती है, तो सहज रूप से सभी जीवों के प्रति करुणा होती है। आप देखते हैं शिल प्रभुपाद कभी कभी डांटते थे, नहीं नहीं आपको भला करनी चाहिए, ये करना चाहिए। और उनका कभी कभी उनके जो क्लासेस वो देखो, कैट्स एंड डॉग्स की तरह लाइफ स्पेंड मत करो, वी हैव टू बी ह्यूमन बीइंग, जस्ट चैंट हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम, एक्सेप्ट दिस कृष्णा कॉन्शियसनेस एंड डोंट बी लाइक कैट्स एंड डॉग। कितना स्ट्रांगली बोलते थे प्रभुपाद कभी कभी, है ना। तो क्या ये अनबेनिफिट के लिए वो हम्बल नहीं है? नहीं। वहां पे शिल प्रभुपाद का जो हम्बलनेस है, सॉरी एंगर है या कंपैशन है, वो कंसर्न शो करता है कि कितना वो हमें बचाना चाहते हैं, है ना। तो इसलिए वैष्णव की जो क्रिया मुद्रा है उसको समझने के लिए हमें हायर नॉलेज की जरूरत पड़ती है। कि जो मॉरल बिहेवियर लोग मटेरियल जगत में शो करते हैं, लेकिन अंदर से भोग की प्रवृत्ति होती है, लेकिन भक्तों के अंदर कैसी होती है, कोई भी चाहे वो एंगर शो कर रहे हैं, लव शो कर रहे हैं, कंपैशन शो कर रहे हैं, समदृष्टि शो कर रहे हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, उनके अंदर अंदर से कृष्ण भावना भावित की ओर जीव को ले जाना चाहिए। जैसे मैंने बताया कि समदृष्टि होते हैं, भक्तों के अंदर समदृष्टि होता है। तो भक्त जो है सभी जीवों के प्रति प्रति समदृष्टि होता है, लेकिन अगर कोई सांप आ जाए तो उसको लाठी से मार देता है। तभी आप कहेंगे अरे भक्त होकर एक जीव की हत्या कर दिया। नहीं, उसने हत्या नहीं किया, लेकिन वो जो सांप है वो काटने आ रहा है ना। तो क्या होगा, लोग उसकी मृत्यु हो जाएगी, इसलिए उसको लाठी से मार दिया गया या भगा दिया गया। क्लियर हो गया? चलिए आगे चलिए, नेक्स्ट पेज। ये यमुना नेक्स्ट पेज बेटा। तो वी शुड नॉट डिमांड ए कंसिस्टेंसी अकॉर्डिंग टू मटेरियल स्टैंडर्ड एंड डिवोटी डिस्प्ले ऑफ दिस क्वालिटीज। बता दिया, हम डिमांड नहीं कर सकते कि भक्त को ऐसा ही होना चाहिए, हम्बल ही होना चाहिए, मीक ही होना चाहिए। हम जब जाएंगे डिवोटीज को देखेंगे तो कहेंगे अरे ये तो भक्त हैं, ये तो इतना गुस्सा करते हैं, घर में बच्चों को डांट रहे हैं। भाई डांटेंगे ही तो तभी तो वो ठीक होंगे। हम्बल हम्बल करने से बच्चे थोड़ी बड़े होने वाले हैं, अच्छे से होने वाले हैं, है ना। पिटाई भी खाते हैं बच्चों, तो हम कहेंगे अरे नहीं ऐसा नहीं, वो उनके लिए उस ओकेजन के लिए जरूरी है। जैसे एक जिराफ होता है, तो जिराफ क्या करता है, जब उसका बच्चा पैदा होता है तो क्या करता है, जैसे ही वो नीचे, एक तो जिराफ ऊपर आप देखते हैं ना काफी लंबी टांगे होती हैं,
है ना, उसके पॉकेट से में बच्चा निकलता है पेट में, है ना, और जब वो निकल के नीचे गिरता है तो क्या करता है, एक लात माँ मारती धाड़ से जिराफ को। जस्ट वो बेचारा भी पैदा होके नीचे गिरता है, तब तक माँ का एक लात भी खा जाता है ना। फिर वो चलता नहीं है क्योंकि नया बच्चा रहता है ना, उसका हाथ पैर बिल्कुल काम नहीं करता बिल्कुल। तो फिर थोड़ी देर बाद, आधे एक घंटे बाद माँ फिर एक लात मारती है ना। ऐसे वो दसियों लात खाता है और अपने पैर पर डर के मारे खड़ा हो जाता है और भागने लगता है। तो क्या आपको क्या लगता है, माँ बहुत बेकार है, बेकार माँ है बहुत? उसकी माँ बेकार थी? अगर वो उसको लात नहीं मारती, वो कभी भी अपने पैर पे खड़ा नहीं होगा। और कब तक वो किसी सियार से, लॉयन से उसको बचाती रहेगी, है ना। अगर आज वो अपने पैर पे खड़ा हो जाएगा तो कभी भी अपनी सेफ्टी के लिए भाग सकता है, तो उसको लात मारना उस समय उसके लिए सेफ। क्लियर हो रहा है मतलब? तो अगर हम ये जजमेंट करेंगे कि अरे मदर होके पैदा हुआ नहीं, बच्चे को मार रही है, नहीं, वो उसको संघर्ष के लिए जरूरी है ना, आगे, क्योंकि उसकी माँ कब तक उसको प्रोटेक्ट करेगी। क्लियर हो रही है क्वालिटी? आगे चलिए। है ना सुंदर क्वालिटी, अनीहा। तो भक्तों से एक्सपेक्ट मत कीजिए कि आप जाएंगे, जैसे शिल प्रपात से कई जो है वो प्रेस रिपोर्टर जाते थे, है ना, क्वेश्चन पूछते थे, तो कई बार प्रभुपाद बहुत रूडली बिहेव करते थे, रूडली जवाब देते थे। तो वैष्णव से ऐसा होप नहीं किया जाता था कि प्रभुपाद ऐसे आंसर देंगे। लेकिन प्रभुपाद, उनका क्या, उनका कोई मतलब था नहीं, प्रभुपाद हर समय हम्बल नहीं हो सकते। प्रभुपाद कभी कभी एंगर शो करके वो सही मॉरल को स्टैब्लिश करने में मदद करते थे। क्लियर हो रहा है? ओके। The quality of aniha indifferent to material acquisition is another part of Vaishnav opulence. तो अनिया जो क्वालिटी होती है कि एक जैसा नहीं रहना, बल्कि जैसी अपॉर्चुनिटी आती है, जैसा सिचुएशन होता है, उसके हिसाब से उनको वो शो करता है ना। और ऐसा भी नहीं होता, मान लीजिए कभी एक भक्त है, वो बहुत ही रूड रहता है, स्टिक रहता है ना, उसने कभी लव और कंपैशन शो नहीं किया। लेकिन मान लीजिए जब उसका शिष्य जो है, मान लीजिए कोई गलत काम कर देता है ना, और पूरी दुनिया में लोग उसके अपोजिशन पे खड़े हो जाते हैं, है ना, और उस समय भक्त जो है उसको प्रोटेक्ट करता है और उसको कहीं दूसरी जगह ले जाके रख देता है। ऐसी जगह रखता है जहां वो थोड़ा मेंटली पीस करे और अपनी कृष्ण भावनामृत को आगे चलाए। तो अभी तक उसने कंपैशन शो नहीं किया है, लेकिन उस सिचुएशन में जहां नीडेड था, तब वो मर्सीफुल उसको शो करता है। समझ में आ रहा है? तो ऐसा नहीं है कि भक्त कभी कभी सिचुएशन में वो चीजें जो है वो कंपैशन जो है वो क्रिएट करे, बहुत हद तक। अभी तक तो, अब तो काफी चेंज हो गई ये सोसाइटी, लेकिन अभी अभी भी सोसाइटी में आप देखते होंगे, स्पेशली मदर एंड चिल्ड्रन का रिलेशन, इंडियन मदर एंड चिल्ड्रन का ज्यादातर देखते होंगे कि फॉरेन में जैसे हम्बल बिहेव करने को, टच मत करो, बच्चे को मारो मत, डांटो मत, वो वाला इंडियन टच नहीं मिलता है ना। माएं कैसी होती है, ये नहीं किया वो नहीं किया, ऐसे ही बात होती है मदर्स की, है ना। लेकिन जब बच्चों पर कोई दुख आता है, जब कोई उनको पूछता नहीं है, तो सबसे पहले माँ उनको प्रोटेक्ट करती है। ऐसा बिहेवियर देखने को मिलता है ना। तो जितना कंसर्न माँ का होता है, उतना बाकी रिलेशंस में नहीं देखने को मिलेगा। ऐसा आप लोग महसूस करते हैं? अब तो बड़े हो गए आप लोग, अब समझ में आता है ना। उस समय नहीं लगता, उस समय लगता है मेरी मदर ही सबसे बेकार है पूरी दुनिया की। है ना। लेकिन उसका जो कंसर्न होता है, वो ऐसी मदर्स मिलती नहीं है। ऐसे ऐसे लोग, बाकी लोग तो दिखावा करते हैं, बाकी लोग उसको उतना नहीं कर पाएंगे जितना एक मदर कर सकते हैं। अभी भी है, इंडिया में देखने को मिलता है, हालांकि काफी चेंज हो रही है सोसाइटी। तो उसी तरह से वैष्णवास होता है। क्या बता रहे हैं कि अ डिवोटी में यूज मटेरियल थिंग इन द सर्विस ऑफ कृष्णा, बट ही डजंट बिकम अटैच और डिपेंड ऑन देम, दैट इज अनेम। मैंने बताया ना, लक्ष्मी मिलेगी, है ना, कोई चीज मिलेगी, मान लीजिए वो बहुत अच्छा गाता है तो उसको भगवान का सर्विस में लगा देगा, है ना, पैसा मिलेंगे, मिलियंस डॉलर इकट्ठेगा, भगवान के लिए बड़ा मंदिर बनाना, बुक्स छापना, इसके लिए वो करेगा, है ना। ऐसे प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करें, भगवत गीता मैराथन, आप इस्कॉन में ये चीजें देखते हैं, है ना।
हम लोग डोनेशन कलेक्ट करते हैं, फिर क्या करते हैं, उसको भगवत सेवा में यूज करते हैं, है ना, प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं ना भाई। तो इसको क्या कहते हैं, अनीहा। जबकि नॉर्मल लोग क्या करते हैं, नहीं नहीं नहीं, हम ना पैसा छूते नहीं है, और करोड़ों रुपए के अरबों के घोटाले करके बैठे होते हैं है ना, नहीं नहीं, हम स्त्रियों की तरफ देखते भी नहीं है, आप देखेंगे तो स्त्रियों की तरफ देखेंगे नहीं, और वो वुमन और जो है वो सेक्स करते रहेंगे, अलग से ऐसे सेक्स करते हुए पाए जाते हैं। समझ में आ रहा है। तो सन्यासी हो गए, जैसे अभी अभी एग्जांपल आएगा, नेक्स्ट चलिए। सन्यासी जो है, सन्यासी होकर भी शिल प्रभुपाद जो है वो धन लेते थे, स्त्रियों से बातचीत कर, जबकि ये बहुत बड़ा मटेरियल वो है, बंधन का कारण है ना, धन और स्त्री सन्यासियों के लिए बंधन का कारण है। लेकिन वो भक्त जो होते हैं, भगवान की भक्ति का प्रचार प्रसार करने के लिए इन लोगों का संग करते हैं, इनको प्रचार करते हैं, लेकिन वो उनसे जुड़ते नहीं हैं, वो उनके प्रति इंद्रिय तृप्ति के लिए आसक्त नहीं होते थे प्रभुपाद। ऐसा था ना। तो इस समय प्रभुपाद क्या शो कर रहे हैं, ज्यादा कंपैशन शो कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो उन जीवों के पास जाकर भगवत उन्मुख जो बहिर्मुख जीव है उनको भक्त अंतर्मुखी कर रहे हैं, है ना। तो कितना बड़ा रिस्क लेके शिल प्रभुपाद जो है सन्यासी होते हुए भी वुमन और मनी दोनों को एक्सेप्ट कर रहे हैं, ताकि वो जीव जो है वो कृष्ण भावना भावित हो सके, उसको ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल सके इस्कॉन जैसी संस्था एस्टैब्लिश करके, कि वो भक्ति में आगे कल्टीवेट कर सके, एलिवेट हो सके। मेरी बात समझ में आ रही है, ये गुण समझ में आ रहा है। अनीहा कितनी सुंदर चीज है ना, अनीहा। तो भक्तों को नॉर्मल मॉरल एडिकेट से जज नहीं करना चाहिए, क्योंकि भक्त कब कौन से गुण को शो करके उसको भक्ति के लिए एलिवेट करने वाले हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसको समझने के लिए हायर की जरूरत पड़ती है। जैसे आप बता रहे हैं कि द सेज वॉज वेरी, बताते हैं कि एक जो से संत थे, उनको ये वरदान प्राप्त था कि क्या होगा कि उनके जब जितने शरीर में रोए हैं, है ना, वो रोए जब तक रहेंगे, एक एक रोए जब टूट टूट के गिरेंगे, उतना लाइफ स्पैन था उनका। कौन से ऋषि थे पता है? हाँ बताइए यमुना। माता जी मैं श्योर नहीं हूँ, रोम हर्ष। रोमहर्ष नहीं, मार्कंडे ऋषि थे ना। मार्कंडे ऋषि की जो लाइफ स्पैन थी वो बहुत हाई थी। क्या थी कि उनको बताया गया था कि आपकी लाइफ स्पैन कितनी रहेगी, कि आपके शरीर में जितने बाल हैं, रोए हैं, ये जब झड़ जाएंगे तब आपकी डेथ होगी। और उनके शरीर में बहुत बाल थे, है ना। तो उन्होंने उनका जो यानी लाइफ स्पैन कितना हो गया, 311 ट्रिलियंस बिलियंस ईयर्स हो गया, है ना। उनसे पूछा गया कि भैया आप ऐसा आप तप करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, एक कुटिया तो बना लो, एक झोपड़ी बना लो, और वहां पे जप करो, लाइफ स्पेंड कितनी लंबी है। तब भी कहते हैं अरे झोपड़ी बनाएंगे, लाइफ तो टेम्परेरी है, झोपड़ी बना के क्या करेंगे, भक्ति करनी चाहिए कौन बनाएगा झोपड़ी, है ना, लकड़ी लेके आएगा, ये करेगा वो करेगा, ये लाइफ अनित्य है। जित कितनी लंबी लाइफ है, वो करा अनित्य है। और हम लोग जो 100 साल भी जिंदा नहीं रहेंगे, वो दिन भर मकान बनाने में लगे रहते हैं है ना, गाड़ी बंगला कपड़े इकट्ठा करने में दिन भर। आजकल दिन भर वीडियोस आते हैं, आप देखिए, ये साड़ी ऐसे पहनिए, तो ये लहंगा ऐसे पहनिए, तो ये बाल ऐसे बनाइए, तो ये करिए। आप लोग देखते हैं, सारा पूरा भौतिक जगत शरीर की ओर लगा हुआ है ना, और अपना वैल्यूबल समय नष्ट। और जिसके पास इतना लाइफ स्पैन है कि रोम के एक एक रोम झड़ जाएगा तब वो मरेंगे, वो कह रहे हैं कि कुटिया बना के क्या करेंगे, लाइफ टेम्परेरी, उसमें कौन इतना दिमाग लगाए तो इस तरह से हम देखते हैं। तो भक्त जो होते हैं उनकी सोच जो होती है वो बिल्कुल अलग होती है, उनकी क्वालिटीज अलग होती है। और जब जिस क्वालिटी की जरूरत पड़ती है कृष्ण भावनामृत के प्रकार प्रचार प्रसार के लिए, विकास के लिए, तो वो उन क्वालिटीज को अपनाते हैं। क्लियर हो गया? आगे। हरे कृष्णा माता जी, ये स्टोरी इलस्ट्रेट कैसे कर रही है कि अनीहा प्रॉपर्टी को इलस्ट्रेट करे, ये स्टोरी ये कहना चाह रहे हैं? हाँ, अनेहा।
ये मतलब लाइफ अनिया मतलब टेम्परेरी है अगर उनका हमारे एग्जाम। पास, हाँ जैसे मैंने कहा ना कि अभी हमारे पास 100 वर्ष की भी आयु नहीं है, और हम क्या करते हैं, मटेरियल पोजीशन को बनाए रखने के लिए अपना पूरी एनर्जी लगा रहे हैं। और उनके पास लाइफ स्पैन कितना है कि एक जन्म ही इतना लंबा है, ट्रिलियंस ईयर्स। लेकिन उनको बोला भाई भाई झोपड़ी तो बना लो, तो कह रहे झोपड़ी कौन बनाएगा, जो लाइफ इज टेम्परेरी। अनिहा, समझ में आ रहा है? दे आर नॉट रिक्वायर्ड सेंस ग्रेटिफिकेशन फॉर अवर सेल्फ, है ना। टेम्परेरी मटेरियल जो अपोजिशन, जो पोजीशन होती है, ऑपुलेंस होता है, वो अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए वो यूज नहीं करते हैं, लेकिन अगर भगवान के लिए चाहिए तो यूज करेंगे। समझ में आया? जैसे प्रभुपाद, प्रभुपाद सन्यासी थे, लेकिन वुमन और मनी दोनों उनके पास आते थे। उन्होंने किसके लिए यूज किया? कृष्ण भावनामृत के प्रचार के लिए यूज किया ना। उनसे बात करते थे, उनको सेवा देते थे, उनको सारी भक्ति सिखाते थे, नहीं करते थे, मनी लेते थे। तो हालांकि नहीं करना चाहिए, लेकिन शो कर रहा है कि वो प्रभुपाद कर रहे थे, लेकिन कृष्ण भावना में भावित के लिए कर रहे थे। और दूसरी तरफ क्या शो कर रहा है कि उनको बोल रहा है भाई एक छोटे से लाइफ स्पैन में हम इतना मकान और घर बना के जाते हैं कि लंबे लंबे किले बना देते कि हमारे पूर्वज के पूर्वज रहते रहे। है ना। लेकिन वो कह रहे हैं कि लाइफ इज टेम्परेरी, वो नहीं बना रहे, उनको भजन करना है। दिस इज द क्वालिटी। मेटीरियल ऑपुलेंस को वो अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए यूज नहीं करते हैं। अगर यूज करते हैं तो उसको कृष्ण भावनामृत के प्रचार प्रसार के लिए कहते हैं, इसको अनीह कहते हैं। द टेम्पररी ऑफ लाइफ इन दिस मटेरियल वर्ल्ड मेक द डिवोटीज ट्रांसडेंटलिस्ट नेग्लेक्टफुल अबाउट एक्वायरिंग पोजीशन that he will sooner or later have to leave behind. So this is the basic of indifferent to material acquisition. समझ में आ रहा है? जो मटेरियल पोजीशन के लिए सब लोग ये मेरा है, ऐसा होना चाहिए, इसके लिए वो बहुत ज्यादा आसक्त नहीं होते हैं। बस उन्होंने, जैसे मैंने कैशियर का एग्जांपल दिया कि कैशियर जो है अपने पैसा काउंट किया बैंक का, लेकिन अब उसके खाते में जाने वाला नहीं ना, उसके प्रति वो आसक्त होता है, वो उसको डिपॉजिट करना है। उसी तरह भक्त जो होता है, मटेरियल ऑपुलेंसेस, भौतिक जगत की जो उपलब्धियां होती है, जो चीजें होती हैं, पैसा, घर, मकान, ये जो भी चीज होती है, उनको कहाँ यूज करता है? जन्म, ऐश्वर्य, श्रुति, श्री है, इन सब का इस्तेमाल किसके लिए करता है? भगवान की सेवा के। ठीक है। उसका उसके प्रति आसक्ति नहीं होती है, ऐसा। तो the very word material implies temporality, and ultimately material things are lost at death, but calm the desire, the getting up, keeping things will cause a person to suffer birth and death. अगर हम भौतिक जगत की चीजों को अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए रखेंगे तो हम भव बंधन में फंस जाएंगे और जन्म मृत्यु के सागर में बार बार आना पड़ेगा। लेकिन हम जो भौतिक चीजें, क्योंकि वो सब चीज हम क्या समझते हैं, ईश्वरवाद सिद्धांत को मानते हैं कि जो भी संपत्ति है भगवान की है, इसको भगवत सेवा में लगाना चाहिए। ऐसा करने वाला जो भक्त होता है जन्म मृत्यु के चक्र में नहीं पड़ता। अर्जुन घोर युद्ध कर कर भी कर्म बंधन में फंसा था क्या? नहीं, मुक्त हुआ। उसी तरह से भगवान की भक्ति तो भजन, भक्त जो होते हैं वो मेटीरियल जगत में लोगों के, अभी आएगा, मेटीरियल जगत में लोगों के उद्धार के लिए रहते हैं। ये नहीं कि अलूफ जाके भजन करते हैं, वो वृंदावन बद्रीनाथ जाके कोने में जाके भजन नहीं करते हैं। वो मेटीरियल जगत में जो चीजें हैं, ऑपुलेंसेस है, पोजीशंस है, उन पर उनको लेते हैं, एक्वायर करते हैं और लोगों को बेनिफिट पहुंचाते हैं। नेक्स्ट। हाँ, यहाँ पे देखिए दिया हुआ, द डिवोटी इज इनडिफरेंट टू द ट्रम्प ऑफ विनिंग सम पोस्ट और प्राइज, है ना। डिवोटी को ये लगता है मैं ये पद ले लूं, मैं प्रेसिडेंट बन जाऊं, है ना, मैं जो है गुरु बन जाऊं, मैं बहुत बड़ा इंटरनेशनल लेवल पर सब कुछ बन जाऊं, नहीं, है ना। जब हमारे जो प्रेसिडेंट हैं मोदी जी, उन्होंने जब गोपाल कृष्ण गुरु महाराज से बोला कि आपको भारत रत्न देने के लिए, है ना, भारत रत्न देने के लिए या कोई अवार्ड देने के लिए उनको बोला, तो उन्होंने कहा कि मैं अकेले कैसे ले सकता हूँ, क्योंकि आप कृष्ण भावनामृत के प्रचार प्रसार के लिए मुझे अवार्ड दे रहे हैं, और मैंने अकेले कृष्ण भावनामृत का प्रचार प्रसार नहीं किया, मेरे और भी जो गुरु भाई है उन्होंने इक्वली किया है। तो आप उन सबको देंगे तो हम लोग को एक्सेप्टेड है, अदरवाइज मैं तो नहीं समझता कि मैंने कुछ अकेले किया हुआ है।
जिस रत्न को प्राप्त करने के लिए, जो अवार्ड को प्राप्त करने के लिए लड़ाइयां होती हैं, वो उनको ऑफर किया जा रहा है। वो कह रहे कि कृष्ण भावना मत कर प्रचार मैंने अकेले थोड़ी किया, मेरे सभी गुरु भाई ने मिलकर, गुरु भाई बहनों ने मिलकर किया है। करेगा कोई ऐसा? इस बात की कोई जानकारी भी पब्लिकली नहीं है। ठीक है ना? यहाँ पे समझना चाहिए कि भक्त जो होते हैं किसी उपाधि या उसके लिए कार्य नहीं करते हैं। He does not want wife, trophy, or post. He does not want put the stuffed head of an animal on his wall or cap extra cloth or ornament, special food. जैसे आप देखते हैं ना, किले होते हैं लोग लगा के रखते हैं ना, हिरन के काट काट के सर लगाए रहते थे पहले। पहले किलों में ऐसे होता था, आप लोगों ने देखा है? मैंने देखा है ऐसा, है ना? पहले पहले के किले देखेंगे ना, तो उसमें शेर के, हिरन के सर काट काट के रखते हैं। मैंने इतने को शिकार किया। लेकिन प्रभुपाद कह रहे हैं भक्त ऐसे नहीं होते, ये एक्स्ट्रा कबर्ड, ये एक्स्ट्रा कपड़े, है ना? नहीं। he remained material poor with her hard clear all the material acquisition even though he used many things in the service of the Lord. है ना? इतने सुंदर सुंदर ड्रेसिंग राधा गोविंद के लिए करेंगे, इतनी सुंदर सुंदर ज्वेलरी राधा गोविंद के लिए करेंगे, इतने सुंदर सुंदर भगवान के लिए जो है राजभोग बाल भोग बनाएंगे, लेकिन अपने घर में उनको जाके देखिए वो खिचड़ी खा रहे हैं। ऐसे भक्त भी होते हैं। तो उनको अपने लिए इतना डिजायर नहीं होता, भगवान के लिए वो सेवा स्वीकार करते हैं। द वर्ल्ड एम्परर महाराज परीक्षित सराउंडेड बाय ग्रेट ऑपुलेंस, है ना? लेकिन बिकॉज ही यूज एवरीथिंग इन द सर्विस ऑफ द लॉर्ड, बट व्हेन ही रिसीव्ड 7 day notice of death, he thought it is better to leave all this paraphernalia and sit the Ganges without eating or drinking and hearing Srimad Bhagavatam from Sukdev Goswami. वो ऐसा क्यों कर पाए? क्योंकि वो शुरू से भक्त थे, और भौतिक जगत में जो उनको उपलब्धियां मिली थी, राजा थे, यूनिवर्स थे, उनके पास था, सारे ऑपुलेंस थे, लेकिन वो उनके प्रति आसक्त नहीं थे। वो भगवान के प्रतिनिधि के रूप में रहते थे, और सभी चीजों को भगवान की सेवा और भगवान के संपत्ति के रूप में सबको देखते थे। इसलिए वो छोड़ पाए, उनको जब नोटिस मिला कि 7 day। लेकिन बहुत लोगों को नोटिस मिल जाता है तो वो फिर फिल्में बनाते हैं, हमें छोड़ना है, फिर रोते ही रहते हैं वो, और उनके साथ पूरी पब्लिक भी रोती रहती है। है ना? लेकिन यहाँ सुखदेव गोस्वामी हमारे हीरो है ना? तो वो ऐसा नहीं कि एक दिन में ये चमत्कार होता है ना? पीछे पूरी लाइफ उनकी ऐसी ही होती है। वो जानते हैं ईशावास्य सिद्धांत को, हर संपत्ति भगवान की है, और वो डेली लाइफ में सभी चीजों को भगवान के ऑपुलेंस में ही यूज करते हैं, अपनी सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए नहीं करते। उन लोगों को जब ये लाइफ छोड़ना पड़ता है, मृत्यु सामने आती है, जब शरीर त्यागने का समय आता है, तो बहुत आराम से इसको अपॉर्चुनिटी मानते हैं और भगवान का स्मरण करते हुए शरीर त्याग देते हैं। क्लियर हो रही बात? अनीहा, आगे चलिए। ये नेक्स्ट स्लाइड है मैथिली। ओके, हाँ तो being firmly situated in the higher taste of Krishna consciousness, devotee quality of Aniha flourish. He does not become attract of material things, even through or for preaching purpose. He may have to associate with women and money, the most dangerous material allurement. Once someone asked Srila Prabhupada, since he was a Swami, he could stab a knife into the head without feeling pain. आप सब स्वामी हैं, बहुत चमत्कार कर सकते हैं कि अपना सर पे से नाइफ आपको घूप दिया जाए और आपको पेन ना हो, है ना? क्योंकि आप सन्यासी हैं। प्रभुपाद कहते थे ये दीज आर स्टूपिड थिंग, है ना? इट कुड बी डन जस्ट बाय टेकिंग एन एनेस्थीसिया। आपको एनेस्थीसिया लगा दे और फिर कहीं भी कट करें तो आपको कुछ एहसास होने वाला है? जिसके लिए सन्यासी बनने की क्या जरूरत है? प्रभुपाद करे इनफैक्ट इट कुड बी डन बाय द टेकिंग एनेस्थीसिया. He said Swami actually meant that one can be in the presence of beautiful women, can't get unaffected by them. समझ में आ रही बात? ब्यूटीफुल वुमेन्स हैं, लेकिन वो उनको सेक्सुअल लेवल पे नहीं देख के उनको भक्ति के लिए प्रीच कर रहे हैं। दैट इज कॉल्ड ऑपुलेंस। समझ में आ रहा है भक्तों का ऑपुलेंस? अभी क्लियर हुआ? आगे चलिए। मुझे ये बहुत अच्छा लगा था। प्रभु का एनेस्थीसिया लगा के कोई किसी को चाकू मार ले तो पता नहीं चलेगा। प्रभुपाद ही बोल सकते हैं ये सब चीजें।
The devotee does not compassionate working of staying within material society rather than hiding in the seculation of to save himself. बता दिया ना मैंने आपको, अभी पहले बताया कि डिवोटी डज द कंपैशनेट वर्किंग टू स्टे विद इन द मेटेरियल सोसाइटी। भौतिक जगत की में रहकर वो लोगों को कृष्ण भावना भावित बनाता है, न कि अपना सेकुलर चला जाता है या धाम में जाके अपनी साधना करता है, ऐसा नहीं करता है ना। इसको कहते हैं ही देयरफॉर मस्ट हैव द क्वालिटी ऑफ अनीहा। इसको अनीहा कहते हैं। भक्त जो है अपना चला जा सकता है, वृंदावन में रह सकता है, बद्रीनाथ में रह सकता है, कहीं भी रह सकता है ना, लेकिन वो वहां न रह के मटेरियल जगत में रह के लोगों का उद्धार करता रहता है। इसको अनीहा कहते हैं। आगे चल, ऑल ग्रोइंग टू पीसफुल वैष्णव सिचुएटेड अनीहा हु वर डिलीवरिंग द एंटायर वर्ल्ड, है ना। प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं जितने भी लोग भगवत भक्ति के इस अनीह क्वालिटी को लेकर लोगों का उद्धार कर रहे हैं, उन सबको मेरा लाख लाख प्रणाम, वो यशस्वी हो, है ना। हाउ वंडरफुल कृष्णा हैज ब्लेस्ड हिज प्योर डिवोटी। देखिए भक्त कितना पेन लेते हैं, है ना, भगवान की भक्ति का प्रचार प्रसार करने के लिए। The more we describe their quality, the more we can see the Vaishnava qualities are there for the benefit of others. पर दुख दुखी होते हैं, पर दूसरों के जीवन को देने के लिए, दूसरों को जीवन में कृष्ण देने के लिए वो अपने जीवन में कितना कष्ट सहन करते हैं। The devotee live among us to teach us to free ourselves from the unwanted thing and become attracted to the lotus feet of the Krishna, where the pure devotee themselves are firmly situated. Hare Krishna. ठीक है।